जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में होने वाला विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल सर्वे सबसे सटीक और ताज़ा जानकारी के अनुसार आप जान पाएंगे इस वीडियो के अनुसार कि कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिलेगी, कौन सा पार्टी का होगा अगला मुख्यमंत्री। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिल रही है, वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। बात करते हैं बलौद की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अन्य का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बालोद बाजार की बात करते हैं, 4 विधानसभा की सीट में से 2 बीजेपी को, 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। बलरामपुर की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अन्य का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस्तर की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। बेमेतरा की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के 3 यहाँ पर भी कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। बीजापुर की 1 विधानसभा की सीटों में से 1 का 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। बिलासपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 4 विधानसभा की सीटों की जीत सकती है। बीजेपी 3 सीट पर कब्जा कर सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं है। दंतेवाड़ा की 1 विधानसभा की सीटों में से 1 का 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस को, बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। धमतरी की 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ बीजेपी बढ़त बनाते हुए 2 विधानसभा की सीटें जीत सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1, अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। दुर्ग की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। गरियाबंद की 2 विधानसभा की सीटों में से 1 बीजेपी को, 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं चंपा की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 और अदर का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जसपुर की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। कबीरधाम की 2 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। कोडागांव की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों बीजेपी के खातों में 0 और इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोरबा की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर कड़ी टक्कर के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। कोरिया की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। महासमुंद की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2, कांटे की टक्कर के साथ यहाँ पर भी अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। मुंगेली की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों बीजेपी के हाथे में जा सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। नारायणपुर की 1 विधानसभा की सीटों में से 1 का 1 बीजेपी के हाथे में जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रायगढ़ की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। रायपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 और अदर का 1 खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनांदगांव की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सुकमा की 1 विधानसभा की सीटों में से 1 का 1 बीजेपी के खाते में जा सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सूरजगढ़ की 3 विधानसभा की सीट में से बीजेपी को 1 और इंडियन कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सरगुजा की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। कांकेर की 3 विधानसभा की सीटों में से 1 बीजेपी को और 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं 90 का 90 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 31 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 57 और अदर का 2 सीट मिलने का संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस